स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. If you have been following me at Study IQ platform, in recent time we started some series specifically related to the topics of sociology. We discussed various aspects of structural and social action theories, certain aspects of Max Weber like social action, bureaucracy. There is one important scholar in your chapter 4, that is Thinkers Paper 1, Talcott Parson, comes chapter 4 में आता है और 4th नंबर स्कॉलर है। टालकट पार्सन नॉर्मली हर साल क्वेश्चन आता है, सिर्फ मैं जब से यूपीएससी को जानता हूं तब से सिर्फ 2019 एक ऐसा साल है जहां पे पार्सन पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं तो हर साल 20 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरीली आता ही आता है पार्सन में। और इस थिंकर में सिर्फ 2 टॉपिक है सिलेबस में, सोशल सिस्टम थियरी एंड पैटर्न वेरिएबल थियरी। 2008 में जब ऑप्शनल के सिलेबस बदले गए तो इससे पहले ऑप्शनल में पार्सन में 3 टॉपिक्स थे, सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल थियरी। और आज भी अगर मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन टॉप जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्शन पढ़ाते हैं, फिर सिस्टम पढ़ाते हैं, फिर पैटर्न वेरिएबल पढ़ाता है। मान लिया एक कनेक्शन है, लेकिन इसके कारण हुआ ये कि जो स्टूडेंट्स है उनके अंदर ज्यादा डिफिकल्टी आने लगी पार्सन को समझने के लिए। क्यों? यहां अब टीचर्स सोशल एक्शन थियरी पहले पढ़ा रहे हैं, वो कंफ्यूज और कर दे रहे हो आपको कि एक्शन एक तो सिलेबस में नहीं है और उस एक्शन को आप सिस्टम से कनेक्ट करते हो, वेरिएबल से कनेक्ट करते हो, गुड, लेकिन एक तरीका है उसे कनेक्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा अगर टफेस्ट स्कॉलर लोगों को लगता है तो वो पार्सन। और आज मैं आपको अगले 25 मिनट में पूरी पार्सन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बस sufficient attention से next 25 minutes be with this and your entire parson and that 20 marks would be in your pocket forever and ever till the time you are appearing for civil services mains with the optional of sociology. छोटा सा स्कॉलर, सिंपल सा स्कॉलर, क्योंकि देखो जो लोग एग्जैक्ट चीजों पे बात करते हैं उनको समझना बहुत इजी हो जाता है, और जो थोड़ा सा डिप्लोमेसी पे चलते हैं जैसे मैक्स वेबर, वहां पे दिक्कत आनी तो क्वाइट ऑब्वियस है। बट यहाँ पे एकदम क्लियर कट ओपिनियन लेके चलते हैं पार्सन, फिर भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है क्योंकि जो तरीके से पढ़ाया जाता है पार्सन वो बहुत ही ज्यादा रेडेंडेंट है। दिस इज नॉट हेल्पिंग स्टूडेंट्स, इट्स क्रिएटिंग हर्डल्स टू स्टूडेंट्स। इस कदर कि लोगों ने पार्सन की फियर डेवलप कर ली है। तो नेक्स्ट 25 मिनट्स विल सॉल्व दिस फियर टुडे इटसेल्फ, और ये पूरी पीपीटी तुम्हारा पूरा पार्सन कवर कर देगी जितना तुम्हें यूपीएससी के लिए चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज को डेप्थ में जाके मैं यहां पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बिकॉज पार्सन को समझने के लिए कम से कम 7 घंटे का लेक्चर लगता है, 2-3 क्लासेस में की जाती है ताकि आप डाइजेस्ट कर पाओ। बट यस, दिस पीपीटी इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक यू अंडरस्टैंड पार्सन। एटलीस्ट वो नहीं निकले का फियर खत्म हो जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी द डे व्हेन द वीडियो इज पुट अप इन दिस पर्टिकुलर चैनल। अब अगर हम देखें, सबसे पहले मैंने कुछ मूवी से यहां पे पिक्चर्स लगाई है ताकि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्सन समझ में आए। लेकिन पार्सन को समझने से पहले पार्सन से प्रीवियसली जो काफी टाइप की अंडरस्टैंडिंग थी उनको समझना जरूरी है। ये मुन्ना भैया हमारे, जो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है आज, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वी will use Munna Bhaiya's understanding in order to understand one of the very complicated scholar of this world called as Hobbes. Hobbesian understanding जो humans के बारे में थी वो बड़ी डिफरेंट थी। कैसे? Hobbes ये मानते थे कि जो individuals, दो humans होते हैं, they are brutish, they are completely brutish and they can take any actions for their welfare। यहां तक बोल दिया था हॉब्स ने that they will not even hesitate to kill their children if any questions is raised for them, कि अपने बच्चों तक को सैक्रिफाइस कर देंगे ह्यूमंस, इतने ब्रूटिश और सेल्फिश होते हैं। अब इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी भी दी, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने। अब हॉब्स बोलते हैं कि सोसाइटी में होता क्या है, ह्यूमंस कंप्लीटली पैशन से डायरेक्टेड होते हैं, और अगर जो लोग पैशन से डायरेक्टेड होते हैं उनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो अपने पैशन के लिए they can go to any extent, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे वो।
ठीक। अब पीपल कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल एक पैशन से गाइडेड है, तो हर इंडिविजुअल अपनी पैशन को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा। तो अब लोगों ने क्या किया, हॉब्स ने जो समझाया, इन पैशन को रेस्ट्रेन करने के लिए जो नेचुरल होती है, कहीं ना कहीं जैसे मुन्ना भैया को देखो आप, इनिशियल जब हम पार्ट 1 देखते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें क्लियरली मिर्जापुर का, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि मुन्ना भैया किसी भी एक्सटेंट में जाते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट पावर विच ही एक्चुअली वांट्स इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो ये पहला वाला हॉब्सियन थियरी क्लियर से समझ में आता है इन्हीं मुन्ना भैया से। और जो सेकंड पार्ट हॉब्स ने बोला वो भी मुन्ना भैया आपकी मदद करेंगे इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। कैसे? अब हर कोई जब इंडिविजुअल पैशन से गाइडेड होता है, तो कहीं ना कहीं every individual will have a constant fear कि somebody else may violate their right for their passions. तो होता क्या, they surrender certain parts of their right in order to protect everybody and in order to protect technically themselves. People surrender certain rights and enters into a social contract. कुछ rights वो surrender कर देते हैं ताकि इस passion को restrain किया जा सके। क्यों? Naturally free hand दे दोगे तो किसी भी हद तक चले जाएंगे लोग, और उन्हें तो वो कुछ चीजें सरेंडर कर देते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है ये हम नहीं करेंगे। मुन्ना भैया ने भी क्या किया, शादी भी की, अपने पिताजी के हिसाब से चले भी, तो अपने राइट्स कुछ सरेंडर कर दिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ना कि दुनिया प्रोटेक्टेड रहे। ही एक्चुअली सरेंडर्ड सर्टेन राइट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज वेल। तो ह्यूमंस एक्चुअली सरेंडर सर्टेन राइट्स इन ऑर्डर टू ट्रूली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो हॉब्स ये मानते हैं कि पिक्चर ह्यूमन की जो उन्होंने बनाई वो रैशनल थी, और रैशनैलिटी के कारण ही लोगों ने कुछ राइट सरेंडर कर दिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। दे फॉर्म्ड एन ऑर्डर इन सोसाइटी बाय सरेंडरिंग सर्टेन राइट्स। तो अगर सिंपल तरीके से देखें तो हॉब्स का ये मानना था मुन्ना भैया ने अपने राइट्स सरेंडर इसलिए किए ताकि उन्हीं का फायदा हो। अब ये बड़ी हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग, क्वाइट ऑब्वियसली पेसिमिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन सोसाइटी की, कि किस तरीके से फियर के बेसिस पे पीपल आर लार्जली सरेंडरिंग देयर राइट्स। अब जब इस हॉब से आगे बढ़ते हैं तो दो स्कॉलर आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश मेरी तरफ से। बैच 3 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है हमारा, 11,999 इसकी फीस है। अगर आपको सोशियोलॉजी एक डे टू डे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझनी है और जो नोट दिए जाए उससे एक वर्ड भी आगे नहीं पढ़ना है, टू गेट दैट 300+ मार्क्स, आई अश्योर यू दैट this is the batch where exactly you should be. And how I'll be teaching you person would be proving the fact which I'm saying here, that we would simplify every aspect of sociology, not merely give you a rotten knowledge and give you a dictation which you are not able to use in your examinations, in your own senses. So if you really are if you really want your sociology to be worthy for 2024 attempt, then this is the batch you should guys definitely look after. तो हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़े तो हॉब्स ने बोला ऑर्डर इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी बिकॉज फियर के कारण कुछ लोगों ने राइट सरेंडर कर दिए, जैसे मुन्ना भैया ने किए। अब ये फियर के मामले वाली चीज एक्सेप्ट नहीं करते डरखाइम साहब या पार्सन साहब। डरखाइम क्या बोलते हैं कि दोस्त ऐसा नहीं है कि लोग डर के मारे कुछ राइट सरेंडर कर रहे हैं, भाई ये गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी। इस पिक्चर के बैकग्राउंड में देखोगे तो सलमान खान को ऐसा कोई डर नहीं था कि अमिताभ बच्चन उनके लिए कुछ खराब कर देंगे। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो चुके थे, बट फिर भी वो अमिताभ बच्चन को उतना ही रेस्पेक्ट किए जितना शायद इनिशियली किया। वो बताता है कि हॉब्स रॉन्ग थे, डर के कारण लोग नहीं कोऑपरेट करते हैं या एक दूसरे के हित की बात करते हैं, कुछ और कारण होने चाहिए। शायद ये पिक्चर पीछे की बहुत क्लियरली आपको समझाएगी कि कैसे पीपल आर नॉट सरेंडरिंग राइट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, पीपल लार्जली आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर बिकॉज द टेंडेंसी इन ह्यूमन इज टू लार्जली कोऑपरेट। सोशल एनिमल है ये, एक एनिमल नहीं है जो हॉब्सियन अंडरस्टैंडिंग में दिखाई देता है। डरखाइम बोलते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी हॉब्स से अलग है। एज पर डरखाइम पीपल ओबे रूल्स नॉट बिकॉज ऑफ फियर, जो हॉब्स बोल रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस,
बट ड्यू टू देयर मॉरल कमिटमेंट। कि कुछ मोरालिटी होती है यार दोस्त ह्यूमंस में, जिसके बेसिस पे कोऑपरेशन होती है, जिसके बेसिस पे पीपल कोऑपरेट विथ ईच अदर। टेक द एग्जांपल ऑफ सलमान खान इन बागबान। he had that moral commitment towards the parents at least, because इनको अडॉप्ट किया और इनका moral commitment था, इसलिए वो उनकी रेस्पेक्ट करते थे। आउट ऑफ फियर रेस्पेक्ट नहीं करते थे, आउट ऑफ फियर उनके साथ नहीं थे वो। और सेम अंडरस्टैंडिंग पार्सन्स आपको देते हैं, बिकॉज आवर टॉपिक इज टालकट पार्सन्स। जो आपको लग रहा था शायद आज तक कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है आज। पार्सन एग्री करते हैं इस डर्कहाइम की अंडरस्टैंडिंग से कि भाई फियर के कारण नहीं है सोसाइटी में ये ऑर्डर। सोसाइटी में ऑर्डर इसलिए है कि कुछ वैल्यूज है जो सोसाइटी में हर इंडिविजुअल एक्सेप्ट करके चल रहा है, और जब सबका इस वैल्यूज पे कमिटमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एस्टैब्लिश रहेगा। ये लोग इस वैल्यूज को फॉलो करते हैं फियर के लिए, ये हॉब्स बोल रहे थे, डर्कहाइम बोलते हैं इस वैल्यूज को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ मोरालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी। और पर्सन भी इसी पूरी व्यू पॉइंट से सहमत होते हैं, agrees to Durkheim and advocates that only a commitment to common values provides a basis for order in society। कि ये कॉमन वैल्यूज का कमिटमेंट ही है जो ऑर्डर प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कॉमन वैल्यू के ऊपर कमिटमेंट फियर से नहीं आता जो आपको हॉब्स ने बोला, ये कहीं ना कहीं मॉरल एस्पिरेशंस और मॉरल वैल्यू से आता है। तो अब पार्सन आगे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसी ऑर्डर को, इसी कॉमन वैल्यूज को, कि कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऑर्डर रिक्वायर्स मॉरल कमिटमेंट। पार्सन इलस्ट्रेटेड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मार्केट। एक मार्केट का एग्जांपल दिया और उसने किस तरीके से इंडिकेट किया कि देखो मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। टेक एन एग्जांपल, आज अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो दुकानदार के पास आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, मान लो कि वो आपका पैसा नहीं दे रहा है। तो वो पैसा नहीं दे रहा है या फिर आप उससे पैसा लेना चाह रहे हो, वो कोई रूल्स के हिसाब से नहीं है यार चीजें। कितने लोग केस करते होंगे चीजों में। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट या जो चीजें बन रही है वो फॉलो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि लॉ की फियर है, रूल की फियर है, नहीं, वो इसलिए फॉलो किया जाता है कि कहीं ना कहीं एक मॉरल कमिटमेंट होता है लोगों का उस रूल से। तो जो ये शॉपकीपर्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट करते हैं रिटेल के अंदर, एफडीआई, वो इसलिए सब कोई कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि एक मॉरल कमिटमेंट है उस मार्केट को जिंदा रखने के लिए लोगों का। बॉलीवुड के अंदर जो कॉपरेशन है वो कोई रूल्स रेगुलेशंस को लिए नहीं है, वो एक मॉरल कोऑपरेशन है उन बॉलीवुड एक्टर्स की, ट्रेड यूनियन मेंबर्स की, या आईएएस एसोसिएशन फॉर दैट मैटर। तो ही इज टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मार्केट और बताता है कि कैसे जो नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे आपके हो, मेरे हो या मुन्ना भैया के हो, ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मली एक मॉरल कमिटमेंट पे चलते हैं। एक जो इंडिया में बोलते हैं ना कि जो जुबान पे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉ के बेसिस पे। अगर लॉ के बेसिस पे चल रहे होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट सबसे बिजिएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती इस पूरे वर्ल्ड की। Parsons examined the transactions in the marketplace. The parties form a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि फियर है आपको लॉट तोड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की, आप जेल चले जाओगे, फाइन लग जाए। इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं आपका एक कमिटमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट से। Parsons view fear of consequences is insufficient। ये तो insufficient है उसको फॉलो करने के लिए, rather than कहीं ना कहीं जो मॉरल कमिटमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए, कि नहीं मैंने जुबान दी है। इंडिया में क्या बोला जाता है, जान जाए पर वचन ना जाए। बहुत क्लियरली पर्सन का मॉरल कमिटमेंट और डर्कहाइम का मॉरल कमिटमेंट आपको इंडिकेट करेगा यहां पे। तो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, पर्सन ने आपको प्रूव कर दिया कि मॉरल कमिटमेंट होता है उस कॉमन वैल्यूज को जिसके बेसिस पे वो फॉलो की जाती है और ऑर्डर रहता है सोसाइटी में। अब पर्सन आते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट पे कि वो कॉमन वैल्यूज है क्या यार, वो कॉमन चीजें है क्या। हर सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू टालकट पर्सन, जैसे बॉडी बिल्डिंग में वे प्रोटीन एक एसेंशियल माना जाता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए, कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस जो आपको परफॉर्म करने ही करने हैं। अकॉर्डिंग टू पर्सन दोस फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स आर नथिंग बट AGIL। अब ये AGIL क्या है?
कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी को जो फंक्शंस है जो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे अगर उन्हें जिंदा रहना या सोसाइटी को एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना इस पर्टिकुलर सोसाइटी. Solutions to these basic four problems needs to be found out in any society if the society has to remain intact. If these solutions are not present, then society would largely wither away over a period of time. अब ये है क्या चार AGIL? A refers to adaptation. Every society needs to play the functions of adapting with the changing times. तो जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रेवोल्यूशन से मॉडर्न एग्रीकल्चर अडॉप्ट किए, फिर चीजें चेंज हुई तो एपीएमसी से हम नैम के ऊपर आए, फिर चीजें चेंज हुई तो हम गवर्नेंस से ई गवर्नेंस आए, और फिर चीजें चेंज हुई तो उसी ई गवर्नेंस से मोबाइल गवर्नेंस तक पहुंचे. जैसे जैसे पेपर का पैटर्न चेंज होता गया, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अडॉप्ट करते गए, आपकी तैयारी चेंज की, आपकी पर्सपेक्टिव चेंज की, हो सकता है आपके ऑप्शनल, आपके तरीके, आपका हैंड राइटिंग, हर नोट्स बनाने के तरीके, हर चीज आपने चेंज की. सो अडेप्टेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है या फंक्शन है सोसाइटी में जो परफॉर्म करना जरूरी है. अब ये अडेप्टेशन जो है पार्सोनियन सेंस में ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी परफॉर्म करती है. इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करने में आपकी मदद करते हैं सोसाइटी में. क्यों? क्योंकि आपके पास राइट इकोनॉमिक, राइट टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो चीजों में अडॉप्ट नहीं कर पाओगे. तो क्लाइमेट चेंज व्हेन इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, वी स्टार्टेड going for electronic vehicles and other systems and mechanisms in order to adapt ourselves. गोल अटेनमेंट भी हर सोसाइटी में होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास गोल नहीं है, योर सोसाइटी इज नॉट डायरेक्टेड, हर कोई अपने हिसाब से चलते रहेगा. आपका इंडियन सोसाइटी में क्लियर कट गोल है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसे प्रिजर्व करके रखना, उसे फॉलो करके रखना है. तो गोल अटेनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज सर्टन गोल्स हैज टू बी सेट वेयर एवरीबडी लार्जली वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. अगर रिसेंट टाइम में देखें तो 5 ट्रिलियन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे our goal is to reach to those 5 trillion economy. तो गोल अटेनमेंट अब कौन करता है? इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो, अपने गोल सेट करते हो, आपकी फैमिली कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, बट सोसाइटी लेवल पे इट इज द गवर्नमेंट विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ गोल अटेनमेंट. अगर ये नहीं होगा, सोसाइटी में कॉन्सेंसस वैल्यू कॉमन नहीं रहेगी, सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी. सिर्फ ऊपर वाले सफिशिएंट नहीं है, लोगों को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा ना उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. सोसाइटी को एक मत पे लेके आना पड़ेगा, साथ में चलाना पड़ेगा ना. तो इंटीग्रेशन के लिए भी कोई मैकेनिज्म्स होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू टालकट पर्सन्स, द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन largely is performed by law. For this you create a law. आपने बोल दिया अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं होनी चाहिए, खत्म करेंगे, ये हमारा गोल है. क्यों? सोसाइटी में कंडीशन चेंज हुए, चेंज होने के कारण अनटचेबिलिटी सही नहीं लगी, अनटचेबिलिटी के लिए हमने अगेंस्ट में गोल बनाया, और उस गोल की तरफ सब बढ़ सके, सब फॉलो कर सके, तो आपको इंटीग्रेशन लानी जरूरी है. तो आपने एक लॉ बना दिया, प्रोहिबिट कर दिया हमने अनटचेबिलिटी, अगर कोई फॉलो करेगा तो हम ऐसे पनिश करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को. लेकिन सिर्फ इंटीग्रेशन ही सफिशिएंट नहीं है. कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जनरेशंस आ रही है, कहीं ना कहीं जो वैल्यूज है वो एंटी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड फॉर दैट वन हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लैटेंसी. और लैटेंसी का फंक्शंस यहाँ पे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस करती है विच सोशलाइजेस यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉट फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी हियर इन द एग्जांपल विच वी हैव टेकन. तो सोसाइटी में इंटीग्रेशन सेल्फ सेंट्रिक था, हॉब्स बोलते हैं. डर्कहाइम और पार्सन बोलते हैं नहीं, मॉरल कमिटमेंट से इंटीग्रेशन प्रेजेंट है. ये मॉरल कमिटमेंट क्यों आ पा रहा है? क्योंकि कुछ फंक्शंस और प्रॉब्लम्स है जिनको टैकल किया जा रहा है. पार्सन बोलते हैं ये तरीका है उन्हें टैकल करने का. अब पार्सन बोलते हैं कि ये चारों सिस्टम जो है, इकोनॉमिक हमने देखा, गवर्नमेंट हमने देखा, या फिर फॉर दैट मैटर लॉ या फैमिली या रिलीजन हमने देखा, ये चारों के चारों सब सिस्टम जो है सोसाइटी के, ये चारों सब सिस्टम्स के अंदर किसी में भी एक चेंज आती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के हर सब सिस्टम में चेंज आएगी, और कहीं ना कहीं वो वापस इस तरीके से सेटअप हो जाएगी कि बैलेंस बना रहेगा चीजों के अंदर. ऐसा नहीं है गिर जाएगी या ज्यादा चेंज, कम चेंज. दैट इज डिस्कस्ड इन सोशल चेंज एस्पेक्ट ऑफ पर्सन. तो पर्सन्स बोलते हैं दीज 4 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, बट एज द इकोनॉमी चेंजेस, सिस्टम में चेंज आती रहेगी और हर सिस्टम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली सेटअप हो जाएगा. तो नाउ द पॉइंट, एक एग्जांपल से समझो. सपोज
किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड इफ ही लूजेस एनी ऑफ हिज आई और व्हाट यू कॉल एज वोकैबुलरी स्किल्स, आई मीन स्पीकिंग स्किल्स, या फिर हियरिंग डिसेबिलिटीज, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज या इमोबिलिटीज आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी धीरे धीरे उसे अडॉप्ट कर लेती है। आपने देखा है कितने लोग हैं जो पांव से लिखते हैं, कितने लोग हैं जिनकी विजन चली गई, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, तो बॉडी ने अडॉप्ट किया ना। वैसे ही सिस्टम भी अडॉप्ट कर लेगा जब किसी भी चीज के अंदर चेंज आएगी। तो सोशल चेंज पर्सन बोलते हैं इन इस थियरी ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ए सोशल सिस्टम थियरी जस्ट लाइक AGIL। मूविंग इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी भी एक सिस्टम में अगर चेंज आती है, बिकॉज सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, द ऑल अदर सिस्टम चेंजेस अप्रोप्रिएटली, और फिर वो बैलेंस बना रहता है, जैसे इस पिक्चर के अंदर बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब जब उन्होंने चेंज भी बता दी, चीजें भी बता दी, तो ओवरऑल सोसाइटी कैसे चेंज होती है वो डिस्कस करते हैं अपनी पैटर्न वेरिएबल थियरी में। तो इससे पहले वाला पूरा पार्ट है सोशल सिस्टम कैसे चलता है, कॉमन वैल्यूज, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है AGIL, और इस AGIL के अंदर चेंज कैसे आती है, मूविंग इक्विलिब्रियम। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल सिस्टम थियरी के। और मुझे अब बताओ कहां पे डिफिकल्टी उन्हें समझने के लिए। ये तो एकदम ब्रीफली समझाया है। इमेजिन व्हेन वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, पूरी की पूरी सोसाइटी समझी जा सकती है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। अब वो आते हैं अपने कि यार सोसाइटी सिस्टम की चेंज तो मुझे समझ में आई, लेकिन ये सोसाइटी कैसे चेंज होती है, कैसे एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल आए, कैसे इंडस्ट्रियल से सपोज हम सर्विस सेक्टर्स पे आए, वो बताते हैं वो पैटर्न वेरिएबल के अंदर। क्या बोलते हैं कि चेंज जो है कहीं ना कहीं एक अडॉप्टेशन से स्टार्ट होती है, मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, लेकिन ओवरऑल जो उस सोसाइटी में कितना चेंज आएगा। मान लो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आई ब्रिटिश टाइम के अंदर, वो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कितनी अडॉप्ट करेंगे लोग, कितनी बाकी चीजों में चेंज करेंगे, कल्चर सिस्टम में, गवर्नमेंट में, लीगल में, या XYZ के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऊपर कल्चर डिटरमाइन करता है सोसाइटी का। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी किस हद तक सोसाइटी में चेंज लाएगी डिटरमाइन करता है उसका कल्चरल सिस्टम। दैट इज जो हमने फैमिली लेटेंसी वाला देखा था, कल्चरल सिस्टम। तो वो किस हद तक चेंज होगा वो कल्चरल डिटरमाइन करता है। तो पर्सन सेज इनिशियल चेंज कम्स फ्रॉम द अडैप्टेशन organismic system, but over a period of time it is the cultural system which performs latency functions, determines the pattern of social change। और वो पैटर्न 2 ब्रॉड कैटेगरीज में मिलता है नॉर्मल तरीके से, वो है पैटर्न वेरिएबल A और पैटर्न वेरिएबल B। अब ये पैटर्न वेरिएबल A और B के अंदर पर्सन ने दो पैटर्न्स बताए कि कुछ सोसाइटी है जो पैटर्न वेरिएबल A पे फॉलो करेगी, कुछ है जो पैटर्न वेरिएबल B में चलेगी। दोनों में पहले एडॉप्टेशन में चेंज आई, लेकिन कल्चरल सिस्टम कहीं पे ज्यादा चेंज नहीं होता और कहीं पे ज्यादा चेंजेस आ जाती है, तो 2 पैटर्न्स बन जाते हैं सोसाइटी में। यहां पे एस्क्रिप्शन, यहां पे अचीवमेंट, डिफ्यूजिवनेस, इंटरेक्शंस बड़े डिफ्यूज्ड होते हैं सोसाइटी के अंदर। यहां पे स्पेसिफिक होंगे इंटरेक्शंस, काम से काम का मतलब। पर्टिकुलरिज्म, इंडिविजुअल कुछ लोगों की तरफ ज्यादा हीन भावना रख सकता है, किसी की तरफ ज्यादा प्यार का माहौल हो सकता है, या इनइक्वालिटी, अपने जात को ज्यादा बेटर मानना, अपने धर्म को ज्यादा यहाँ पे यूनिवर्सल है, सबको बराबर से ट्रीट किया जाएगा। अफेक्टिविटी, इमोशंस पे फोकस होता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस होता है। अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, आप अपने ग्रेटिफिकेशन अवॉइड करते हो। और द लास्ट वन कलेक्टिव ओरिएंटेशन, सबके हित में जो एक्शन है वो लेते हो। यहां पे सेल्फ ओरिएंटेशन, अपने बेनिफिट्स को पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हो। इन 2 पैटर्न्स के बेसिस पे सोसाइटी ब्रॉड कैटेगराइज की जाती है कि 2 ब्रॉड पैटर्न कैसे रहे। इनके बेसिस पे पर्सन ने 4 टाइप के सोशल सिस्टम बताए, जो कभी और देखेंगे बिकॉज दैट ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टेन डेप्थ। सो दिस वॉज ओवरऑल तालकड़ पर्सन्स, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट अगर किसी ने 2 बार देख लिया और ये PPT पढ़ ली, उसे सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल के कनेक्शन समझ में आ जाएंगे क्लियरली। और इतना ही एसेंस आपको रह गया तो 250 वर्ड में इतना ही लिखना होता है तालकड़ पर्सन। अब इस तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में आपको रियली में सोशो पढ़नी है, तो दिस इज द बैच अगेन आई एम सेइंग यू शुड डेफिनेटली लुक आफ्टर। 2024 anybody is appearing for civil services examination and with the optional of sociology, then at this price, with this quality,
if you get anywhere else, I'll pay your fees. Don't worry about that. You can DM me at the Telegram channel. So अगर नोट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स और आंसर राइटिंग तीनों एक जगह सॉर्ट आउट करनी है, जहां पे कोई किताब और नहीं पढ़नी सोशियोलॉजी की, then this is the place where you should actually be. So thank you so much. I hope at least वो demystification of Parson has happened, at least from this brief understanding of Talcott Parsons. I'll see you in the batch. Best of luck to everybody. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।